यूसीसी का बिल हमारे संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप है। संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 44 की मार्फत केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारों से अपेक्षा की थी कि वे अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रदेशों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनावे। और वर्तमान जनता की भावना, साधु संतों की भावना, आम जन की भावना भी यही है कि अगर हम एक प्रदेश के नागरिक हैं तो एक प्रदेशों के नागरिकों के लिए अलग अलग कानून क्यों। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी मानना है कि हम संविधान निर्माताओं की भावनाओं की कद्र करें। 75 साल करीब हमारी आज़ादी को हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनावें और उसी के तहत ये समान सिविल संहिता का बिल हमने विधानसभा में लाए हैं। और आगामी बैठक में, विधानसभा का जब भी आगामी सत्र होगा उसमें इस पर चर्चा होगी और मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य इसे पारित कराने में सहयोग करेंगे। ये किसी व्यक्ति, किसी धर्म, किसी जाति, किसी पंथ के विरुद्ध नहीं है। किसी के व्यक्तिगत अधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं है। ये सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए ये लाया गया है। और जो रिलेशन, लव एंड लिव रिलेशन वाला इशू है उसको भी गलत व्याख्या की जा रही है। अगर कोई इस संबंध में बालिग व्यक्ति साथ रहना चाहते हैं तो उसमें एक प्रक्रिया बतलाई है। उस प्रक्रिया के तहत नोटिस, रजिस्ट्रेशन, उसकी वो जांच करेंगे फ्री विल है कि नहीं है। ऐसी स्थिति में संविधान ने जो स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग नहीं हो, कानून के सम्मत उनका रहवास हो, ऐसी प्रक्रिया की गई। इसलिए मैं इसको विरोधाभास नहीं, और ऐसा कोई दुष्प्रचार किया जा रहा है, कुप्रचार किया जा रहा है, वो गलत है। निगम चुनाव को लेकर क्या कुछ? निगम हमारे लिए सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आने पर चुनाव के लिए तैयार नहीं होती है। एक चुनाव के उपरांत दूसरे चुनाव की रणनीति में लग जाती है। जयपुर है हमारा सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा निगम है जहाँ 150 वार्ड है। हमारा जोधपुर है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, 100 वार्ड है। हमारा कोटा है और अन्य हमारे संभागीय स्तर के जो निगम क्षेत्र है, उन सब निगम क्षेत्रों में पार्टी की व्यवस्था के अनुसार सभी कार्यकर्ता लगे हैं, पार्टी के पदाधिकारी लगे हैं। और हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता है रात दिन लगा हुआ है, जो जिसको हमारी भाषा में हम जिताऊ टिकाऊ कहते हैं, उनको यथासंभव पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाएगा। और मैं आज की मार्फत राजस्थान की आवाम से निवेदन करता हूं कि अभी जो माहौल है उस माहौल पे हमारे कार्यकर्ताओं का जो संकल्प और त्याग है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस बार निगम के सभी और 309 निकायों में भी अधिकतम में भाजपा का कमल खिलेगा और ऐतिहासिक आशीर्वाद राजस्थान की 8 करोड़ जनता को कमल के फूल को मिलेगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का संकल्प, हमारा केंद्र का नेतृत्व और हमारे दिए हुए कार्यों के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का जो माहौल है, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, हमारे किए हुए कार्य है, उसके आधार पर हमें निगमों में करीब पूर्ण रूप से और निकायों में भी करीब बहुत अधिक मतों से हमारे पार निगम के मेयर और सभापति बढ़ेंगे। इसके अलावा सीजेपी जो है 2 दिन पहले जयपुर में निरीक्षण कर जहाँ पर झड़प हुई, कल जोधपुर थी। हमारी स्कूलों में एक प्रशासनिक व्यवस्था है। किसी भी विद्यालय का निरीक्षण करने का एक अथॉरिटी है, उसको निरीक्षण का अधिकार है। और तृतीय पक्ष बिना अनुमति के और इस तरह से स्कूल की सामान्य प्रशासन में, शिक्षण कार्य में अगर व्यवधान करता है तो उसको न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। और ऐसी वजह से जन आक्रोश उभरना स्वाभाविक है। मेरा उन सब से निवेदन है कि वो अगर उनके कोई अथॉरिटी है, नियमों में उनसे अधिकार है,
तो नियमानुसार कार्रवाई करे, और नियमानुसार नहीं है तो कानून अपना काम करेगा। सर दीपेंद्र हुड्डा ने सचिन कुमार को रोल मॉडल कहा। देखिए, जिस व्यक्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक दोषी माना और सन 84 के दंगों में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका रही, ये प्रमाणित हुआ विभिन्न न्यायालयों के फैसलों से, और उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी अपना उनको रोल मॉडल मानती है तो हम ये कह सकते हैं कि किस हद तक की गिरावट नैतिकता के तौर पर कांग्रेस में हो गई है। ऐसे कथनों की हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं।